हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं हम इम्पॉर्टेंट 5 से ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में। और डेफिनेटली वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट आज तेज़ी हुई है या तो गिरावट हुई है तो कुछ खबर आई है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्राइडेंट से। तो ट्राइडेंट आज ऑलमोस्ट 3620 पर बंद होता है मतलब ऑलमोस्ट ₹1 के आसपास की गिरावट आती है। 2.5% का फॉल था, बट ज़रूर 2.5% का फॉल देखिए बहुत दिक्कत नहीं लगती है। बट हुआ क्या आज, ये जो गिरावट होती है वो सडन होती है और आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा था लेकिन कुछ खबर आती है जिसके कारण स्टॉक में आपको फॉल देखने को मिलता है और स्टॉक तेज़ी से नीचे आ जाता है। बेसिकली हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये कि खबर निकल के आती है कंपनी के ऊपर आईटी रेड की। दोस्तों खबर ये आती है कि आयकर विभाग यानी आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी होती हुई नजर आई है और इसके कारण ही हम कह सकते हैं आज गिरावट जो है वो बेसिकली आपको ट्राइडेंट के अंदर होती हुई देखने को मिली। सो जो आईटी रेड की न्यूज़ थी उसका एक बड़ा कारण था दोस्तों आज स्टॉक की गिरावट के अंदर। सो हुआ क्या आज कि ट्राइडेंट ग्रुप पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये छापेमारी समूह के वित्तीय ऑलमोस्ट दोस्तों जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है उसको लेकर बेसिकली ये हम कह सकते हैं जांच स्टार्ट हुई है। और जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की चल रही छापेमारी एक ही स्थान तक सीमित नहीं है। अधिकारी एक साथ कई शहरों की जांच कर रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश के बुधनी प्लांट में 40 से ज़्यादा अधिकारी छापेमारी में शामिल है। इस ऑपरेशन में ट्राइडेंट ग्रुप के प्रमोटर और शीर्ष अधिकारियों से जुड़े विभिन्न परिसर बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल बड़ी बात यही है कि आज जो ये छापेमारी हुई है इसका जो रीज़न है वो तो अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया है। कंपनी से बीएसई के द्वारा भी इसके ऊपर जवाब मांगा गया है और अगर हम देखा जाए इस पे देखिए डेफिनेटली एक क्लैरिफिकेशन बीएसई की तरफ से भी मांगा गया है और जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी तक ट्राइडेंट के द्वारा क्या दिया गया है तो इसके ऊपर कोई भी खबर या फिर हम कह सकते हैं कोई भी रिस्पांस अभी तक ट्राइडेंट ग्रुप ने नहीं किया है। अब देखिए जब भी कोई छापेमारी होती है तो डेफिनेटली एक प्रोसेस होता है और उसके बाद ही एक्सचेंज को इसके बारे में जानकारी कंपनी के द्वारा दी जाएगी। बट ये ज़रूर है कि ये न्यूज़ कहीं से भी पॉजिटिव तो कंपनी के लिए है नहीं। बट ये है कि अगर इसके बाद कोई और बड़े खुलासे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो अनडाउटेडली स्टॉक के लिए ये काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आएगा। बट ये है कि अगर छापेमारी में कुछ निकलता नहीं है और इस आईटी रेड को बाद में कह दिया जाता है कि चेकिंग की गई बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर डेफिनेटली ठीक है। बिकॉज काफ़ी बार देखिए आईटी रेड्स की जाती है, काफ़ी बार आईटी सर्वेस किए जाते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करती है स्टॉक के मूव के अंदर। अब लेट्स सी होता क्या है इसके अंदर आगे चल के। बाकी अगर स्टॉक के बारे में देखा जाए तो लास्ट 1 महीने के अंदर स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7% का फॉल है और लास्ट 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो मात्र 15% की तेज़ी हमने विटनेस करी है ट्राइडेंट के अंदर। डेफिनेटली टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है और नंबर्स भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक अब ये है कि अगर बाजार अच्छे आंकड़े पेश करती है टेक्सटाइल कंपनीज तो फिर डेफिनेटली एक टर्न अराउंड की सिचुएशन बनेगी। बट ट्राइडेंट के लिए मोर ओवर मुझे लगता है कि ज़्यादा ये बढ़िया है कि कुछ ना निकले उस आईटी रेड के अंदर, अदरवाइज स्टॉक में फॉल देखने को मिल सकता है। वैसे तो स्टॉक ने रिटर्न्स ठीक ठाक अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए, 7140% के रिटर्न्स दिए हैं और कह सकते हैं ये जो तेज़ी थी वो अपने आप में काफ़ी दमदार थी। बट उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा अभी आपको स्लो होता हुआ देखने को मिला है एंड लेट्स सी आगे होता क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जो है न्यूजन सॉफ्टवेयर। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर के दोस्तों आज Q2 नंबर्स निकल कर आए, Q2 नंबर्स निकल के आए और नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले। कंपनी की दोस्तों सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट 202 करोड़ से बढ़ के 264 करोड़ पर पहुंच चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 31% का आपको राइज देखने को मिलेगा सालाना तौर पे। वहीं जो कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर में 224 करोड़ की थी वहाँ पर भी आपको जंप स्पेसिफिकली देखने को मिल रहा है जो 264 करोड़ तक पहुँच चुकी है। यही जो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 27 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ तक पहुंच चुका है जो ऑलमोस्ट 62% का जंप दिखाता है। यहीं प्रीवियस क्वार्टर में भी 27.2 करोड़ के आसपास ये कंपनी का मुनाफा था तो ऑलमोस्ट इतनी ही जंप आपको क्यू ऑन क्यू में भी देखने को मिलेगी। तो जो नंबर्स है वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव आते हुए देखने को मिले और अच्छे नंबर्स आए एंड इसका कारण ही था कि दोस्तों स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली। वही जो कंपनी का ईपीएस है जो पहले 3.85 का था अब दोस्तों ये इंक्रीज होकर 6.24 का हो चुका है। तो ईपीएस के अंदर भी आप एक बहुत बढ़िया जंप विटनेस कर रहे हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही जो प्रीवियस क्वार्टर का ईपीएस था वो 3.88 का था जो बढ़ के 6.24 का हो चुका है। तो ये बात सिंपल है कि देखिए ग्रोथ जब भी किसी कंपनी में आएगी तो उसका असर आपको स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। मोर ओवर न्यूजन सॉफ्टवेयर के जो मार्जिन्स थे वो काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिले जिसका एक बड़ा असर था जो आज स्टॉक में तेज़ी हमने विटनेस करी है।
रिजल्ट क्योंकि देखिए मार्केट आज के अंदर ही निकल कर आ गए थे, तो स्टॉक भी हम कह सकते हैं कि उसके बाद काफ़ी बढ़िया किया और एक दिन में ऑलमोस्ट 11.97% का दमदार आपको तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। और बड़ी बात यही है कि देखिए दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉक ट्रेड करा था और फिर बाजार की क्लोजिंग आ गई, तो हो सकता है कि कल भी आपको ये जो तेज़ी है वो बेसिकली कंटिन्यू रहती हुई नजर आए और स्टॉक और भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश हो सकता है कि कल आपको करता हुआ देखने को मिले। बट अगर देखा जाए स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में या फिर पिछले लास्ट 6 मंथ्स स्पेसिफिकली, तो लास्ट 6 मंथ्स में एक बहुत ही बढ़िया कंपनी रही है। मोर देन 123% के रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर करें। एंड पिछले अगर एक साल की बात करते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 182% चला है। ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 2 फरवरी 2018 को और उसके बाद से 233.90 से स्टॉक ने 1047 करेंटली चल रहा है। 1060 आज गया था, यानी 52 वीक हाई जो है वो 1060 का है, फिर ऑल टाइम हाइज भी हम कह सकते हैं। तो स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया सफर तय किया है और मात्र 3 साल में 5 साल के अंदर स्टॉक ने 347% से ज़्यादा के रिटर्न्स ओवरऑल डिलीवर करें, जो अपने आप में फिनोमिनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ से यही है कि और कितनी ग्रोथ आ सकती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। स्टॉक अभी भी 39.72 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करता है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन नज़र आता है। बाकी ये ज़रूर है जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है आईटी से, वहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा पेन देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का जो मेजरली काम है दोस्तों वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। इसमें कंपनी डिज़ाइनिंग और डिलीवरिंग करती है और एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सारे स्पेक्ट्रम ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्रॉम वर्क फ्लो ऑटोमेशन टू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टू इमेजिंग। इस तरीके की चीज़ें बेसिकली कंपनी द्वारा किया जाता है और हम कह सकते हैं कि बढ़िया कारोबार है। इसीलिए अगर ओवरऑल मैं लास्ट 2-3 सालों की बात करता हूँ जो कंपनी की सेल्स है, अगर लास्ट हम 2018 से देखते तो 460 करोड़ पे दोस्तों कंपनी की सेल स्टार्ट हुई थी, जो आज बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 888 करोड़ रुपीस तक मार्च 2023 तक कंपनी ने पहुंचा दी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है और ग्रोथ बढ़िया है और आई थिंक इसी तरीके से अगर कंपनी ग्रो करती रही तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों रेलवे स्टॉक्स पे, तो सबसे पहले इरकॉन से शुरू करते हैं। इरकॉन में आज एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट 159.60 पे बंद हुआ है। 12.75 पॉइंट स्टॉक चला और ऑलमोस्ट 8.68% ऊपर स्टॉक जाता हुआ नजर आया। और ये बात ज़रूर है कि आज रेलवे पे एज सच कोई खास खबर निकल कर नहीं आई, बट स्टिल पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स रिलेटेड थे उससे वो काफ़ी बढ़िया कर रहे थे। आई थिंक ये हो सकता है कि स्टॉक जो प्रॉफिट टेकिंग अभी दिखा रहे थे उसके बाद फिर से अब स्टार्ट हम कह सकते हैं कि एक रैली हो सकती है। बहुत पॉसिबल रीजंस है यहाँ पर। बट ओवरऑल बड़ी बात यही है दोस्तों कि जो रेलवे सेक्टर है वो पूरा री रेटिंग में जा रहा है और रेलवे के अंदर जिस तरीके से नई नई आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, नई नई रेल्स जो इंट्रोड्यूस होती हुई देखने को मिली है, भले वो वंदे भारत हो जो अपने आप में सरकार का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट रहा है और वो अनडाउटेडली हम कह सकते हैं कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी डेफिनेटली देखिए रेलवे कॉरिडोर की बात है, मतलब इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है मैं मानता हूँ कि वो तो बहुत अभी दूर की बात है। बट स्पेसिफिकली अगर इंडिया के अंदर भी देखा जाए तो जो रेलवे सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ये सब री रेटिंग में गए हैं और इसीलिए इन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी हुई है। अगर आप रिकॉर्ड को ही देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 161% के दमदार रिटर्न्स कंपनी डिलीवर करें। बस ये वही था कि समय की बात थी। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो 284% के रिटर्न है, बट यहाँ पर ये समय भी था जब स्टॉक चला नहीं। हाँ, बहुत बड़ा लंबा समय नहीं था क्योंकि 2018 से स्टॉक जो था वो डेफिनेटली 2000 ऑलमोस्ट 22 तक हम कह सकते हैं कि चला नहीं, बट उसके बाद जाके जो चलना चालू किया अपने आप में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कंपनी डिलीवर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो जब री रेटिंग में देखिए कोई भी स्टॉक जाता है, जब री रेटिंग में कोई भी पूरा सेक्टर जाता है तो इसी प्रकार की तेज़ी होती है। बट इंपॉर्टेंट यही है कि एक तेज़ी के बाद आपको भी समझ जाना चाहिए और फिर अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इरकॉन को बेच दीजिए, पर याद रखिए ये जब री रेटिंग होती है तब स्टॉक्स जब चलते हैं उसके बाद जब गिरावट आती है तो थोड़ी सी तेज आती है। बट अभी क्योंकि री रेटिंग में गए हैं तो समय लगेगा इनको और बढ़ेंगे ये समय के साथ। बट हाँ, उसके बाद जैसे ही दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरा प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी उसके बाद वापस से स्टॉक थोड़ा नीचे आना चालू करेंगे। बट ओवर एंड ऑल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के वाले अब स्टॉक्स बन चुके हैं। वैसे ही आरवीएनएल भी है। आरवीएनएल में भी आज बढ़िया तेजी देखने को मिली, जरूर इरकॉन के मुकाबले कम थी बट 2.74% स्टॉक चला है और पिछले एक महीने में यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो स्टॉक उतना नहीं चले। तो मेरे हिसाब से एक सिंपल बात है, बेस फॉर्मेशन हुई है और अब उसके बाद स्टॉक फिर से चलना चालू करेंगे। इसका 52 वीक हाई 199.25 का है, तो वहाँ से स्टॉक नीचे जरूर आया है। बट आई थिंक अब यही देखना है कि कितना बढ़ पाता है। ओवरऑल एक साल में 350% के रिटर्न और ओवरऑल 763% के दमदार रिटर्न दिए हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला शेयर हम कह सकते हैं रेलवे में इरकॉन ही है, जिसने इन्वेस्टर्स के पैसों को कितना बना दिया आप देख लीजिए, 763 गुना बढ़ा दिया है। ये भी अपने आप में काफ़ी खास बात है। वहीं जो अगला स्टॉक है वो IRFC है, 3.74% यहाँ पर भी तेजी आई है और पिछले एक साल में ये भी ऑलमोस्ट 269% चला है। एंड ओवरऑल रिटर्न्स की बात करते हैं 219% के रिटर्न IRFC ने भी दिए हैं। ज़रूर देखिए इरकॉन और
आर के मुकाबले ये कम चला है, बट ये बात ध्यान रखिए कंपनी जो है वो फाइनेंसिंग करती है और वो पूरे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस। बट अगेन ये भी एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है और बढ़िया कर रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे जैसे मैंने कहा कोई खास खबर निकल कर नहीं आई है, बट पूरा सेक्टर ही आज चलता हुआ देखने को मिला और सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनीज में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। होपफुली आपको